अलसी के फूल। जी हाँ, सही सुना आपने। अलसी के फूल सुंदर लाल, चटक, वाइब्रेंट, आँखों को भा जाने वाले, घने और आसानी से उगने वाले अलसी के फूल। मैंने भी जब इन्हें पहली बार इनके बीजों को देखा तो मुझे लगा इनसे किस तरह के फूल आते होंगे, पर अपने बाग में लगाने के बाद मैं इसकी ऐसी दीवानी हुई कि आज हर साल 3 साल हो गए मुझे इस फूल को लगाते हुए, अपने बगीचे में ज़रूर लगाती हूँ। और ये इजी टू केयर है, इतनी आसानी से उगते हैं ना, इनको बहुत ज़्यादा खाद या बहुत ज़्यादा पानी इनकी ज़रूरत नहीं है। और एक बार लगाने के बाद आपको बार बार इसके बीज खरीदने की भी आवश्यकता नहीं है। आप इन्हीं फूलों से बीज इकट्ठा करके अगले साल फिर से इसकी पौध लगा सकते हैं। इस पौधे का नाम है स्कारलेट फ्लैक्स। मैं अपने इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप इसके बीज कैसे इकट्ठे कर सकते हैं, कौन से सीज़न में आपको इसके बीज लगाने हैं, इनके पौधों की केयर कैसी करनी है, कैसे मिट्टी तैयार करनी है, आप क्या करें कि ये अधिक से अधिक फूल दें। आप देख रहे हैं ये इतनी आसानी से उगने वाले पौधे हैं कि मैंने अपने घर के बाहर, घर के अंदर मुझे जगह कम पड़ रही थी बगीचे में, तो मैंने घर के बाहर भी इन पौधों को लगाया हुआ है। इसे गाय भी नहीं खाती है और कोई और कीड़ा भी नहीं खाता, और बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं है, तभी तो ये घर के बाहर भी उग रहे हैं। तो आइए लगाते हैं स्कारलेट फ्लैक्स अलसी के पौधे। ये पौधे बहुत ज़्यादा लंबे तो नहीं होते, परंतु गमलों के बजाय मुझे क्यारी में लगाना इन्हें ज़्यादा पसंद है। आप स्कारलेट फ्लैक्स के बीजों का रोपण अक्टूबर, नवंबर, यहाँ तक कि दिसंबर में भी कर सकते हैं। ठंड में ये फूल सबसे अच्छे से होते हैं। इन्हें मैं ज़मीन में लगाना पसंद करती हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप ज़मीन में लगाना चाहें तो ज़मीन में लगाएं अथवा गमलों में लगाएं। इसके लिए आप ज़मीन में गोबर की खाद डालकर पहले क्यारियाँ तैयार कर लें। आप चाहें तो वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग भी कर सकते हैं। और यदि आप गमले में लगाना चाहें तो 2 भाग गार्डन सॉइल, 1 भाग रेत और 1 भाग वर्मी कंपोस्ट, ये मिलाकर आप गमले के लिए मिट्टी तैयार कर सकते हैं। उसके बाद अन्य पौधों में क्या होता है कि हम पहले पौध तैयार करते हैं बीज डालकर, फिर उनको क्यारियों में लाइन से लगाते हैं। पर इनके साथ ऐसा नहीं है, आपको इनको सीधे ही लगाना होगा। आप उसके पौधे उखाड़ कर दोबारा लगाएंगे तो ये उतने सुंदर नहीं दिखेंगे। तो सबसे पहले आप क्यारी तैयार करें, उसमें गोबर की खाद डाल लें और उसके बाद सीधे इनका छिड़काव कर दें। इसके बीज कुछ इस तरीके होते हैं, देखिए दिख रहे हैं ना, बिल्कुल अलसी के। दिख क्या रहे हैं ही अलसी के बीज। सबसे पहली बार मैंने इन्हें अपनी कॉलोनी के पार्क में लगे हुए देखा, फिर वहाँ से कुछ बीज लेकर मैंने इसके पौधे उगाए और अब हर साल मैं अपने ही क्यारियों के उगे हुए पौधों से बीज इकट्ठे करती हूँ। ये अपने जो छोटी सी भी बॉल देखी, इसके अंदर ही इसके बीज होते हैं। ये देखिए, ये पौधों पर सीड पॉट्स तैयार हो गए हैं। जब ये सूख जाएंगे तो हम इनके अंदर से ही अलसी के जो बीज हैं वो इकट्ठे कर लेंगे अगले साल फिर से पौधे लगाने के लिए। तो ये देखिए, सूखने के बाद इस तरीके से हो जाएगा। इसको आप तोड़ेंगे तो इसके अंदर से अलसी के छोटे छोटे बीज निकल आएंगे। इनको अच्छी तरह से सुखा के आप अपने एक बॉटल में भर के रख लीजिएगा। अगले साल फिर से आप इसका छिड़काव करके नई पौध तैयार कर सकते हैं। तो ये हैं आपके अलसी के बीज, स्कारलेट फ्लैक्स के बीज। अब हम इनका क्यारियों में छिड़काव करेंगे। छिड़काव करने के लिए मैंने जैसे आपको बताया, एकदम घना छिड़काव कीजिएगा, तभी ये पौधे सुंदर दिखते हैं। जैसे ये देखिए, ये मैंने बीज का छिड़काव किया था, मैंने लाइन से नहीं लगाया, बस क्यारियों में खुदाई की और उसके बाद उनका छिड़काव कर दिया। उसके बाद जब ये पौध तैयार हुई, मैंने इन्हें उखाड़ा नहीं, ऐसे इट इज़ लगे रहने दिया। जब इसमें फूल आएंगे ना तो ये घने भर के आएंगे और ये पौधे आपस में एक दूसरे का सहारा बनेंगे। अगर आप दूर दूर पर गैप करके इनको लगाएंगे तो ये क्या होगा, पौधे एक तरफ गिर जाएंगे क्योंकि इनका तना बहुत ही पतला होता है। तो वो फूलों का भार सह नहीं पाएंगे या हवा में ही एक तरफ झुक जाएंगे और फिर इनकी जो खूबसूरती है वो नज़र नहीं आएगी। तो आप ध्यान रखिए, आपको घना बीजों का छिड़काव करना है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने जब बीजों का छिड़काव किया था तब बहुत घने घने मैंने बीज डाले थे इसमें,
और मैंने उनकी पौध उखाड़ी नहीं, जैसे बीज से पौधे उगे वो वहीं लगे रहे उसी जगह पे। और अब देखिए घने उगे हुए हैं तो एकदम सीधे खड़े हुए हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ मैंने क्यारियों की एक तरफ एक रस्सी, नीले रंग की रस्सी भी बांध के रखी हुई है प्लास्टिक की, ताकि सारे पौधे बाहर से क्या होता है एक तरफ झुकने लगते हैं, उस तरफ तो दीवार है पर दूसरी तरफ सपोर्ट देने के लिए ही मैंने वो रस्सी बांध दी है, क्योंकि फूलों के बाहर से और क्योंकि ये बहुत पतले होते हैं एक तरफ झुक रहे थे सारे, तो मैंने ये रस्सी बांध दी तो उनको सपोर्ट मिल गया। देखिए कितने भर के फूल आए हैं और कितनी सारी मधुमक्खियाँ भी आ रही हैं इन सुंदर फूलों का रस पीने के लिए। आती है वाटरिंग की, हम इसमें कब और कितना पानी दें। यदि विंटर सीजन है, ठंड का मौसम, तो आप इसमें 2 दिन में एक बार पानी डाल सकते हैं। और यदि गर्मियों के दिन है, मौसम गर्म हो गया है, तो आपको क्यारियों में रोज़ाना ही पानी देना होगा। पानी देते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि आप इसमें स्प्रे ना करें। अगर यदि आप पानी का तेज स्प्रे इन फूलों पर करते हैं तो ये पौधे एक तरफ झुक जाते हैं, टूट सकते हैं। तो आप क्यारियों में पाइप लगाकर छोड़ दीजिए और धीरे धीरे पानी उन क्यारियों में जाने दीजिए। और हाँ, एक बात का और ध्यान रखिए, पानी सुबह या शाम को ही डालिए, तेज धूप में क्यारियों में पानी न डालें। तो बस थोड़ी सी खाद, थोड़ा सा पानी और ढेर सारा प्यार, फिर देखिए स्कारलेट फ्लेक्स के ये पौधे ढेरों फूलों के साथ आपकी बगिया में 4 चांद लगा देंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।